भाग 1 मंगलाचरण और प्रारंभिक चौपाइयों का अर्थ। सुंदरकांड का आरंभ भगवान, गुरु और पवन पुत्र हनुमान जी के स्मरण से होता है। इसके बाद वर्णन आता है कि जब वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची और माता सीता का पता लगाने की चिंता हुई, तब जांबवान ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। सरल अर्थ, हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे। जांबवान जी ने उन्हें याद दिलाया कि वे अतुल बल और बुद्धि के स्वामी हैं। श्री राम का कार्य करने के लिए उनसे बढ़कर कोई नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी का उत्साह जाग उठा और उन्होंने समुद्र लांघकर लंका जाने का निश्चय किया। संदेश: मनुष्य भी कभी कभी अपनी क्षमता भूल जाता है। एक सच्चा गुरु या शुभचिंतक हमें हमारी शक्ति का बोध कराता है। जब उद्देश्य अच्छा हो और ईश्वर का स्मरण हो तो कठिन से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। भाग 2 हनुमान जी का समुद्र लांघने का संकल्प। भावार्थ: जांबवान के प्रेरणादायक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी दिव्य शक्ति का स्मरण हो गया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया और उन्होंने श्रीराम का स्मरण करके समुद्र पार करने का निश्चय किया। वे महेंद्र पर्वत पर चढ़े, भगवान श्रीराम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र की ओर उड़ चले। उनके वेग से पर्वत कांप उठा, वृक्ष उखड़ गए और आकाश में अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगा। इससे मिलने वाली शिक्षा एक: आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी क्षमता पहचान लेने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। 2 ईश्वर का स्मरण साहस देता है। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का अहंकार नहीं किया, बल्कि श्रीराम का नाम लेकर कार्य आरंभ किया। 3 बड़े लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्प आवश्यक है। एक बार लक्ष्य निश्चित हो जाए तो कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। भाग 3 मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका। 1 मैनाक पर्वत का प्रसंग। जब हनुमान समुद्र पार कर रहे थे, तब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि वह ऊपर आकर हनुमान जी को कुछ समय विश्राम करने का अवसर दे। मैनाक पर्वत ने विनम्रता से कहा कि आप बहुत लंबी यात्रा पर हैं, कृपया कुछ देर विश्राम कर लें। हनुमान जी का उत्तर। भावार्थ: उन्होंने मैनाक का सम्मान किया, उसे स्पर्श करके प्रणाम किया, लेकिन कहा कि जब तक श्रीराम का कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक विश्राम उचित नहीं है। शिक्षा: लक्ष्य पूरा होने तक आलस्य और आराम से बचना चाहिए। सम्मान देना और अपना कर्तव्य निभाना दोनों साथ साथ संभव हैं। 2 सुरक्षा की परीक्षा। देवताओं ने हनुमान जी की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा ने अपना विशाल मुख खोलकर कहा, आज तुम मेरे भोजन बनोगे। हनुमान जी ने पहले विनम्रता से कहा कि वे श्रीराम का कार्य पूरा करके लौटेंगे, तब स्वयं उनके पास आ जाएंगे। लेकिन जब सुरसा नहीं मानी, तब हनुमान जी ने अपना शरीर बड़ा किया। सुरसा ने भी अपना मुख और बड़ा कर लिया। अचानक हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। उसके मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए और बोले, अब आपका वरदान भी पूरा हो गया और मेरा मार्ग भी नहीं रुका। सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। शिक्षा: हर समस्या बल से नहीं, बुद्धि से भी हल की जा सकती है। विनम्रता और चतुराई दोनों आवश्यक हैं। 3 सिंहिका का वध। आगे समुद्र में सिंहिका नाम की राक्षसी रहती थी। उसकी शक्ति थी कि वह उड़ते हुए जीव की छाया पकड़कर उसे नीचे खींच लेती थी। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यही वह राक्षसी है जिसका उल्लेख पहले किया गया था। उन्होंने उसके भीतर प्रवेश किया और उसका वध करके आगे बढ़ गए। शिक्षा: जीवन में कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझाकर नहीं हटाया जा सकता। उनका साहसपूर्वक सामना करना पड़ता है। विवेक से यह पहचानना चाहिए कि कब विनम्रता आवश्यक है और कब दृढ़ता।